उमरिया जिले के नौरोजाबाद के मां ज्वाला धाम उछेरा में बीते 21 फरवरी से आरंभ श्रीमद् भागवत पुराण कथा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 तारीख को रुक्मणी विवाह तथा 27 तारीख को सुदामा चरित्र मंचन कर भक्तों को कथा का श्रवण कराया गया। वहीं कथा के 6वें दिन जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सह परिवार सहित कथा का रसपान करने पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान में वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। वहीं यज्ञ आचार्य पंडित श्री सीताराम शास्त्री के द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम भी संपन्न कराया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 21 फरवरी को कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर पुनः मंदिर प्रांगण में ही संपन्न हुई। वहीं आचार्य जी के द्वारा भागवत महात्म का वाचन कर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया गया। उसी प्रकार 22 फरवरी को बीच में स्तुति परीक्षित जन्म, 23 फरवरी को सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, 24 फरवरी को श्री राम कथा नंद महोत्सव, 25 फरवरी को माखन चोरी लीला गोवर्धन पूजा का मंचन के साथ वर्णन किया गया तथा 26 फरवरी को रुक्मणी विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। साथ ही 27 फरवरी को सुदामा चरित्र, 28 फरवरी को कथा विश्राम प्रसाद पश्चात महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक यज्ञ हवन किया जाता है तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संगीत में भागवत महापुराण कथा का वाचन किया जाता है। वहीं मां ज्वाला धाम मुख्य पुजारी भंडारी सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को कथा के अंतिम दिन 28 तारीख को हवन व भंडारे के कार्यक्रम में पहुंचकर इस भागवत कथा में आशीर्वाद लेकर पुण्य लाभ अर्जित लेने की बात कही। बोले ज्वाला मैया की जय। माँ ज्वाला उचेहरा वाली के दरबार में 21 फरवरी से श्रीमद् भागवत पुराण एवं गोपाल महायज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन सुबह हवन होता है, यज्ञ होता है और 2 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का कार्यक्रम चलता है, जिसमें कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, जो अपने मधुर वाणी से बहुत ही सुंदर, भक्तों को बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी अमृत वाणी से रसपान करा रहे हैं और काफ़ी भक्तों का आना होता है। माँ का आशीर्वाद भी लेते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण का कथा भी सुनते हैं और यज्ञ में परिक्रमा भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस शुभ माता रानी के कार्यक्रम में आएं और बहती हुई गंगा में अपना डुबकी लगाएं और पुण्य लाभ अर्जित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज जो है कथा का 6वां दिन है, जिसमें भगवान का विवाह होने जा रहा है और कल जो है तो कल भागवत कथा का लास्ट दिन है और परसों जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण भोज, कन्या भोज और सभी भक्तों को प्रसाद भंडारा होगा। मेरा निवेदन है कि सभी लोग आएँ, माँ का आशीर्वाद लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। बोले ज्वाला मैया की जय। देखो, ये दिव्य शक्ति पीठ है माता ज्वाला देवी की और भगवान श्री कृष्ण से इनका संबंध है। जो देवी शक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा हैं, छोटी बहन, क्योंकि जब पहले श्री कृष्ण और शक्ति दोनों ने एक साथ जन्म लिया, कंस ने जब मारने का प्रयास किया तो शक्ति आकाश में उड़ के अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई और उन्हीं शक्ति ने कंस को सावधान किया कि तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का देवी से बहुत भाई बहन का संबंध है। तो ऐसी शक्ति पीठ में भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथा हो रही है। हजारों श्रोता आ रहे हैं और प्रेम से कथा रसपान कर रहे हैं। भागवत का अर्थ है भक्तों का चरित्र। भक्तों का चरित्र सुन करके हमें ये ज्ञान होता है कि भक्तों की रहनी कैसी होना चाहिए, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, भगवान किस किस रूपों में कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं। इससे भगवत प्रेम जागृत होता है, भगवत भक्ति दृढ़ होती है। इसलिए हमें अपने आराध्य के स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान हुए बिना सच्चा प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं हो सकता।
जाने बिनु न होय परितीति। इसलिए प्रथम जो भक्ति का नवदा भक्ति में भागवत के अनुसार जो पहला है वो है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो। क्योंकि किसी की भी महिमा को जब आप सुनेंगे तभी उसमें प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो भगवत प्रेम यदि जगाना है तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। तो 7 दिन तक बढ़िया सुंदर यह कथा चल रही है। कल कथा का विश्राम होगा। कैनन न्यूज़ के लिए नौरोजाबाद से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।